यूट्यूब चैनल के सभी हमारे साथी, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी दावत के ऊपर यहां पर आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद है, आप लोगों को पता है, शहर की आवाम को पता है कि मालेगांव शहर में चंद रोज़ पहले 11 नंबर राशन दुकान का माल, गरीब आवाम का राशन, चावल, गेहूँ, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए गरीबों का हक मारकर वो माल को धुलिया किसी शख्स को बेचा गया और स्टार होटल के पास एडिशनल एसपी साहब के स्क्वाड ने, उनकी महाडीबी ने उस माल को पकड़ा और नवीद आलम और उसका एक साथी उस माल के साथ पकड़ा गया और 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी मिली और ये शहर की आवाम के सामने बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ हो गया कि कौन सी पार्टी का वर्कर और किस पार्टी की वो दुकान थी। ये शहर की आवाम के सामने बिल्कुल वाज़ेह बात आ चुकी है। मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि हमारे शहर की गरीब आवाम का राशन का माल इस तरीके का ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। आज मैं खुद एफडी ऑफिस गया और मैंने मुकम्मल मालूमात ली। जिस सोसाइटी हैंडलूम सोसाइटी के नाम पर जो दुकान रजिस्टर है एफडी ऑफिस के अंदर, उसी सोसाइटी के नाम पर, उसी हैंडलूम सोसाइटी के नाम पर 5 और राशन दुकान चल रही है शहर में। उसके नंबर 11 नंबर दुकान जो अभी माल पकड़ा गया, 91 दुकान नंबर, 11 नंबर, 15, 53 और 53-1, ऐसी 5 दुकान उस सोसाइटी के ज़रिए शहर में चलती है। आज मैंने जाकर वहाँ पर जानकारी ली और मैंने सवाल पूछा एफडीओ से कि इसका चेयरमैन कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है। नवीद आलम को वहाँ का नौकर बताया गया और 5 दुकान के ऊपर और 4 नौकर। जब तक चेयरमैन या सेक्रेटरी एफडीओ को लेटर नहीं देता नाम से कि मेरा नौकर रहेगा, जब तक वो नौकर वहाँ पर काम नहीं कर सकता। जो लेटर मुझको आज वहाँ से मैंने एक कॉपी लिया हूँ, तो उस लेटर के अंदर चेयरमैन बोलकर दस्तखत है, लेकिन चेयरमैन का नाम नहीं है। सेक्रेटरी कौन है ये पता नहीं है, चेयरमैन कौन है ये पता एफडीओ ऑफिस को नहीं है। सवाल ये है कि जिस लेटर हेड के ऊपर 5 नौकरों का नाम हैंडलूम सोसाइटी के जरिए दिया गया, उस पर निहाल अहमद साहब का नाम भी मौजूद है, जो फाउंडर बताए गए। निहाल अहमद साहब के ताल्लुक से मुझे आज कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ये कब से भ्रष्टाचार चल रहा है, कब से आवाम का हक मारकर, गरीबों का हक मारकर कब से ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इसके अंदर कौन सा चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है, क्या एक सोसाइटी के नाम पर 5 राशन दुकान चलाई जा सकती है क्या? ये ब्लैक मार्केटिंग का माल कौन कौन से शहर में बेचा गया, इसके अंदर कौन मुलव्विस है, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। इस तरीके का मुतालबा ज़िला एसपी आरती सिंह मैडम को मैंने किया हूँ, ज़िला कलेक्टर को किया हूँ और छगन भुजबल साहब
जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री है उनसे मैंने किया हूं कि नासिक क्राइम ब्रांच से इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मुझे शक है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी के हाथ में इसका इंक्वायरी है, तपास है, उनके ऊपर मुझको भरोसा नहीं है। उसकी वजह है एफडीओ ने बिल्कुल साफ तौर पर एक लेटर 4 रोज पहले ही पवारवाड़ी पीआई के नाम पर दिया था कि चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आज तक चेयरमैन कौन है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसके लिए मुझको पूरा भरोसा नहीं है उन लोगों के ऊपर। इसीलिए नासिक क्राइम ब्रांच को ये इंक्वायरी कराई जाए, इस तरीके का डिमांड मैंने आज किया हूं। दूसरी बात, कोरोना वायरस हमारे शहर के अंदर बड़ी तेजी से आया और अल्लाह का करम है वो चला भी जा रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले भी ये बात का जिक्र किया, आज वापस मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे शहर का एमएलए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसकी वजह और मेरे पास दलील है। पूरे महाराष्ट्र में कोई भी शहर के अंदर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां का लोक प्रतिनिधि, वहां का एमएलए बहुत मजबूत और ऑफिसरान से, डिपार्टमेंट से, सरकार से काम लेने के काबिल है, और हमारे शहर का नुमाइंदा बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। ये गवर्नमेंट भी समझ रही, और गवर्नमेंट ने समझते हुए पंकज आशिया को भेजा, सुनील कड़ासने साहब को भेजा, ताकि वो शहर के अंदर कोरोना वायरस का खात्मा करने में मदद करें। डिपार्टमेंट का एक जगह करके तालमेल से काम ले सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको भेजा। जबकि ये जिम्मेदारी शहर के एमएलए की होती कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से काम ले, वो कारपोरेशन के डिपार्टमेंट से काम ले, वो महसूल डिपार्टमेंट से काम ले, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से काम ले, वो एफडीओ ऑफिस से काम ले, वो हर डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट से काम लेने की जिम्मेदारी शहर के लोक प्रतिनिधि की होती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर नुमाइंदा होता है, असेंबली का मेंबर होता है। मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए शहर के एमएलए, और इसके लिए 2 ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रेंज के ऑफिसर को भेजकर बाकायदा डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल हो, इसके लिए भेजा गया। ये शहर के नुमाइंदा नाकाम है, इसके लिए ये आज नौबत इस शहर के ऊपर आई। और मौजूदा एमएलए के जरिए ये कहा गया था कि मजदूरों को लेकर सियासत की जा रही है, शहर के साथ मुनाफिकत की जा रही है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को पूरे शहर के गरीब, अमीर, बुनकर, मजदूर ने वोट दिया था। वो चाहते तो बुनकर भाइयों को गुजारिश करते कि मजदूर भाइयों का ख्याल रखा जाए, लेकिन मजदूर भाइयों के साथ तो इन्होंने मुनाफिक का काम किया है। रोल तो इन्होंने अदा किया, एक ज़बान गरीब के लिए नहीं खोली इन्होंने। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मजदूरों के ताल्लुक से आवाज़ उठाई, मजदूरों को फ़ायदा हुआ, यही बात उनको ख़राब लगी। और आज आप लोग के सामने है कि साइजिंग एसोसिएशन के लोग मेरे पास वापस चल कर आए, वापस बुनकर भाई मेरे पास चल कर आए और मुझसे काम ले रहे, और मैं उनके काम के लिए आगे बढ़ गया हूँ। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, क्वारंटाइन रहे, शहर के आवाम ने देख लिया, मुकम्मल तौर पर इस कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर वो नाकाम साबित हुए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके का बात करके शहर के अंदर जहन आवाम का उस जानिब ना जाए कि वो नाकाम हो गए, और दूसरी जानिब मोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। जब भी आपके तरफ से या कांग्रेस आई की तरफ से पावर लूम का कोई मुद्दा उठाया गया है,
तब आपके जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो बुनकर और मजदूरों के बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, तो क्यों ऐसा हर बार हमेशा ही ऐसा होता है? और वो सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों? असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मेरे मुखालिफ जो पार्टी हैं उनकी ऐसी समझ थी कि शेख आसिफ को इलेक्शन हरा दो तो इसकी सियासी वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शहर की आवाम ने देखा कि मैं इलेक्शन हारने के बाद दूसरे ही रोज़ से शहर में निकल गया और वापस आवाम के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मज़दूर हो, बुनकर हो, मैं उनके काम करने की शुरुआत मैंने कर दी। वापस मैं फील्ड पर आ गया और इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाए ताकि हमारे हौसले पस्त हो जाए। लेकिन हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। इस तरीके के झूठे इल्ज़ामात लोग लगाते रहे। अगर ऐसा होता तो मेरे पास बुनकर काम लेकर नहीं आता। आज भी बुनकर मेरे पास आ रहा है और मैं पहले की तरह उनके काम कर रहा हूं और मैंने कोई लड़ाई नहीं लगाई। मैंने कोई बुनकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। मैंने किसी बुनकर के कारखाने के बाहर धरना नहीं दिया। मैंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को धमकी नहीं दिया, बल्कि मैंने मजदूर भाइयों के हक में अगर आवाज़ उठाई और उनको अगर फ़ायदा होता है तो एक मर्तबा क्या, ऐसे में 10 मरतबा मजदूर के ताल्लुक से आवाज़ उठाता रहूँगा।